लक्ष्मण जी मेघनाद युद्ध। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने से लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी अत्यंत दुखी हुए। जामवंत के कहने पर हनुमान लंका गए और सुखेन वैद्य को घर सहित तुरंत ले आए की जरूरत पड़ती है। और सुनने वालों का कान फाड़ के सुने और बुद्धि लगाएं। देखिए, एक साधक साधना कर रहा है, परमात्मा का ध्यान करता है, तो जानते हो एक तरफ परमात्मा की माया है, एक तरफ परमात्मा है। साधक त्याग करता है माया का, परमात्मा को पाना चाहता है। माया के सदस्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दुर्गुण हैं, और परमात्मा के सदस्य ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया ये सब सद्गुण हैं। तो साधक जब मन लगाता है तो साधक के मन को जितने माया के सदस्य हैं वो मन को भजन करने से भगवान से माया की तरफ ले जाते, हटाते, कि भजन ना कर, भगवान की तरफ न जा पावे, हमारा ऋणी रहे। तो साधक के मन को, अंतःकरण को और शरीर और इंद्रियों को सबको अपनी तरफ खींचते। और वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, और जो है तो सूरत सुग्रीव है। ये सद्गुण माया का मार के हटाते हैं दुर्गुणों को, कि इधर ना हो, और भगवान की तरफ साधक के मन अंतःकरण को ले जाते हैं। ये युद्ध है, ये भजनानंदी साधकों के हृदय में युद्ध होता है, इसी को भजन कहते हैं। तो इस समय कहाँ चल रहा है? देखिए आज के प्रश्न में मेघनाद कहते हैं काम को, विषय की तरफ, काम की तरफ मन इंद्रियों को खींचे कोई, तो वो है काम, कामदेव। ये बड़ा बलवान है, इसके टाइटल मिले इसको कई। एक तो मेघनाद, मेघ जब गरजता है, आवाज़ करता है, जिसको नाद कहते हैं, तो ऐसे ही आवाज़ उसकी थी। तो 1 डिग्री तो ये मिली। और एक मेघनाद है, एक मेघनाद है, एक इंद्रजीत भी इसका नाम है। ये इंद्रियों को जीत लेता है। कामदेव में सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, मन को, 10 इंद्रियों को और साधक को पागल बना देता है। तो लक्ष्मण है लक्षणों का धाम, उसका नाम है विवेक। एक प्रकार का उप ज्ञान है जो परमात्मा की रक्षा करता है, परमात्मा के तरफ सबको ले जाता है, कल्याण कराता है, और साधक के मन को ले जाता है, बुद्धि को ले जाता है, इंद्रियों को ले जाता है। और जो विषय वाले चोर आते हैं, काम और क्रोध और लोभ और मोह, उनको मार मार के हटाता है। साधक समझ नहीं पाता, उसका मन जब जिधर विषय की तरफ जाता है तो समझ लेंगे काम, क्रोध हमको विषय की तरफ खींच रहे हैं। वो अंदर लगे उनका रूप नहीं होता,
उनका कोई शरीर नहीं होता, वो वेव होते हैं, स्थट होते हैं, संकल्प, उनके द्वारा वो काम करते हैं। और जब हमारा मन लगने लगे भजन में, परमात्मा ठीक से ध्यान में आने लगे, तो समझ ले कि विवेक रूपी लक्ष्मण हमारी मदद कर रहे हैं। समझ में आया? तो इन दोनों को झगड़ा होता है। राम रावण युद्ध में इन दोनों का झगड़ा हुआ, तो फिर लक्ष्मण ने मार मार के गुज्जा बना दिया, उसका मरणासन हो गया। लेकिन मरणासन ने थोड़ी थोड़ी ताकत थी, तो उसे याद आ गई, तो बर्छी उठा के उसने लक्ष्मण को मार दी, तो हृदय में लगी, तो बेहोश हो गए। बर्छी है भ्रम, सही ज्ञान है परमात्मा का विस्मृत हो जाए, भुला जाए। ये बर्छी लगने से परमात्मा भजन में साधक को भुला गए और माया याद आने लगी। ये बर्छी में वो घायल हो गया। जब घायल हो गया तो फिर मेघनाद उठा के और ले जाना चाहता था लंका, लेकिन कितने योद्धा बुला के उठवाया, अपने भी लगा, लेकिन लक्ष्मण को उठा नहीं पाए। फिर हनुमान जी पहुंचे, उठा के लेके चले आए। और जब सब लोग आ गए तो राम ने कहा कि लक्ष्मण कहाँ है, तो इतने में हनुमान जी लेके आ गए। तो जब उनको बेहोश देखे तो राम को बहुत दुखी लगा। राम है अपना स्वरूप, ब्रह्म, शुद्ध बुद्ध, अजन्मा, अचिंतन, अरूप, अलग, अविनाशी। तो नर लीला है। जो नर है, आदमी पैदा होते हैं, उनमें ईश्वर का अंश रहता है। जितने आदमी होंगे दुनिया में, तो उसका नियम है कि वो अपने अंशी को प्राप्त करे। परमात्मा का वो अंश है जीव, और वो माया का त्याग करके और परमात्मा को प्राप्त करे, ये उसका लक्ष्य। वही यह युद्ध हो रहा है। तो यहाँ आप समझिए कि लक्ष्मण जब बेहोश पड़े हैं, तो ये हुआ क्या किया जाए। तो इस गोल में सजातीय पार्टी में, राम के दल में जामवंत नाम के एक ऋषि थे, रीछ थे। वो बुद्धिमान थे, ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान लंका जाओ, और सुषेण नाम का वैद्य है, उसको बुला लाओ, वो ये सब कला बहुत जानता है। तो फिर हनुमान जी गए और सुषेण वैद्य से बोले, तो कहा मैं रावण का वैद्य हूँ, मैं उनके बगैर बताए नहीं जा सकता कहीं, मैं राज वैद्य हूँ। तो कह राज वैद्य होता है सबका, और जब भी व्यक्तिगत वैद्य होता है तब होता है अलग। अब तुम सबके वैद्य हो। जो भी बीमारी होगी, जो भी बीमार होगा उसका निवृत्ति करेगा रोग। तो वो चिल्लाता ही रह गया। उसने उसका पूरा मकान उठा के वो हनुमान लेके ही हमें भगवान के पास रख दिया। तो फिर लाइन में आ गया। फिर उससे सुग्रीव
हनन करे मान का, उसका नाम है हनुमान। जो मारे अभिमान को, उसी का नाम हनुमान है। अभिमान को मारेगा? वैराग। जो राग का त्याग करेगा, विषयों का त्याग करेगा, उसका नाम है वैराग। वैराग के जिसके अंदर आ जाएगा, वही अभिमान को खत्म कर देगा, दुर्गुणों को खत्म करेगा। तो फिर देखिए कहाँ से बूटी मिलती है। तो हृदय हनुमान, हृदय हिमालय है। आत्मा अजर अमर बूटी है, हृदय हिमालय है, और ये विचार बूटी है। ऐसे विचार आ जाए कि परमात्मा ही साधक के मन में, इंद्रियों में हर समय परमात्मा ही दिखाई पड़े, परमात्मा ही परमात्मा का, विषयों की तरफ कभी मन न जाए। ऐसा मन जब हो जाएगा, तब फिर वो विवेक रूपी लक्ष्मण व्याधि से निवृत्ति हो जाएगी। खाली विचार ही से सब कुछ होता है। विषय में मन लग गया, मन विचार आ गया तो डेड हो गया, और राम में मन लग गया आत्मा में तो फिर अमर हो गया। समझ लो। तो जब इसको लेने जाते हैं तो देखिए रावण को पता चल गया, तो वो कैसी बाधा डालता है कि ये हनुमान को बीच में ख़त्म कर दिया जाए। तो कालनेमी के पास गया। कालनेमी बड़ा कुशल था माया की विद्याओं में। उसे बताया तो उसने मना किया कि मैं नहीं जा सकता, मार डालेंगे, वो अंतर्यामी है और मेरी कला वहाँ काम नहीं करेगी। तो फिर तेरे को मारना पड़ेगा। लेके तलवार टूट पड़ा, राजा ही था, ऐसा ले तेरे को मार डालूंगा, मेरा कहना कर। तो कहा बोले अब तेरे राक्षस के हाथ तो न मरियो, भगवान के दूत के हाथ मरियो तो ठीक है। तो वो जा कर के नहीं आश्रम को बना के कल्पना से वो बैठे राम राम जप रहा था। जहाँ से हनुमान जा रहा था हिमालय की तरफ, तो देखा हनुमान जी को, तो मैं तो राम ही राम जपूँ, मैं तो राम ही राम जपूँ। तो हनुमान ने थोड़ा प्यास लगी थी, तो यहाँ नदी न दिखा थी, एक सरिता जैसी थी। उतरे, प्रणाम किया हनुमान ने, कहा वो राम राम जप रहा था। बोले जब साधक के अंदर वैराग आता है तो उसमें विचार भी आ जाता है अंतःकरण में। क्या विचार आता है कि माया का त्याग कर दे तो परमात्मा को पकड़े रहे। तो फिर जिंदा हुआ आदमी माया में जब जाता है तो डेड हो जाता, मर जाता है, और परमात्मा को पहुंचा हुआ अजर अमर हो जाएगा। यही बूटियाँ है, विचार रूपी बूटी, जो मरणासन्न वीर घातनी का प्रयोग किया था, बाधाएं टल गई और साधक फिर सजग हो गया और भजन में लग गया। इस प्रकार ये युद्ध ही भजन है। ये सद्गुण और दुर्गुण, इनका अंदर युद्ध होता है, युद्ध। सद्गुण जो है परमात्मा की पलटन है और दुर्गुण माया की पलटन है। दुर्गुण चाहते हैं कि माया में काम क्रोध में पड़ा रहे, नरक में जाए, बुरे काम करे, माया के अधीन रहे। और सद्गुण चाहते हैं कि ये आए ना पावे और साधक परमात्मा की साधना करके
वो परमात्मा को प्राप्त करें। यही युद्ध होता है। वो उनको मारते हैं, वो ज़्यादा आते हैं तो मार के खदेड़ते हैं, और ये आते हैं तो इनको खदेड़ते हैं। तो ये रावण और राम की युद्ध है, ये वैचारिक युद्ध है, ये अध्यात्म युद्ध है, ये सबके अंदर है। मानव सोच नहीं पाता कि मेरे अंदर क्या है। जानता है कि मेरा शरीर है, हाथ पैर इंद्रियां हैं, और इनसे विषय करो, बेईमानी करो, काम करो, कर्म करो, इतना जानता है। यह नहीं जानता कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं। यह नहीं जानता कि शरीर स्थूल है, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना है। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार का काम है ठोस दृढ़ता से रहना। इसका नाम अंतःकरण है। वो अंतःकरण के अंदर है कारण शरीर। 3 शरीर है। कारण अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु का है। सूक्ष्म शरीर के अंदर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब ब्रह्मा का है, और स्थूल के अंदर चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है। हर आदमी के अंदर 3 शरीर है। जब इनका विश्लेषण करने पर ज्ञान हो जाएगा, गुरु इनको दिखाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, तब यही है सत्य रज तम। यह स्थूल तमोगुण है। सूक्ष्म शरीर रजोगुण है, और कारण शरीर सतोगुण है। तो इस तरीके से साधक जब साधना करता है तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं से युद्ध शुरू होता है। इन्हीं के अंदर संकल्प रूप में दुर्गुण रहते हैं। काम के वेग जो काम को, मन को विषयों में ले जाते हैं। क्रोध के वेग जो झगड़े में ले जाते हैं। लोभ के वेग जो पैसा में ले जाते हैं। मोह के वेग जो मेरा है इसमें ले जाते हैं। और राम के दूत हैं तो ज्ञान जो है तो राम को बताता है कि साधक देख तेरा स्वरूप विजय, ये माया न हो जिसमें तुम पड़े, उसको छोड़ो और इश्क में लीन हो। और विवेक उसकी रक्षा करता है, वैराग्य उसका माया से दूर रखता है, अनुराग उसके रोमांच खड़े करता है, परमात्मा के लिए इच्छा करता है मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार जो है कि परमात्मा की तरफ जब साधक चलता है तो फिर सीता, फिर ये ध्यान रूपी धनुष है, फिर इसको तोड़ेगा। वही योग से चित्त वृत्ति निरोध, इस चित्त को निरोध करना ही योग है, रोकना तोड़ना ही योग है। तो समझ लो योग रूपी जनक है। जनकपुर में यह स्वयंवर हो रहा है, और ध्यान रूपी साधक ध्यान करता है, वही धनुष है। वो वाणी ही वो तर्कस है, शब्द ही वो बाण है, और फिर उठा के उसको तोड़ देता है। तो फिर सीता को प्राप्त करता है। जो चित्त का निरोध कर देगा साधक, उसके पास ताकत आ जाएगी। ये मेटाफिजिक्स अध्यात्म है। इसको बगैर सीखे, बगैर जाने, बगैर उपयोग किए कोई साधना नहीं कर सकता। ये निरंतर साधक के अंदर युद्ध होता है। क्षण क्षण में वो काम, क्रोध, लोभ,
मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना माया में खींचते रहते हैं। क्षण क्षण में ज्ञान वैराग्य धर्म सूरत सुग्रीव दधबल नेमनलीन जितने ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर हैं वो परमात्मा की तरफ खींचते रहते हैं। वो साधक जब बैठता है तो उससे कोई साधक अपने में बात करते कह यार आज मन नहीं लगा हमारा भजन में। वो जानते ही नहीं क्यों नहीं मन लगा। मन इसलिए लगा कि तुम्हारा मन काम की तरफ जा रहा था। कोई चोर आके तुम्हारे मन को खींच रहे थे, क्रोध की तरफ जा रहा था, लोभ की तरफ जा रहा था, भजन में नहीं लग रहा था। और कोनो कोनो रोज थोड़ा मन लग जाता है तो आनंद आता है। तो क्यों उसे बताई कि आज अच्छा रहा तो वो क्या हनुमान की कृपा रही, वैराग्य की कृपा रही। वैराग्य में माया की तरफ मन नहीं गया, परमात्मा में लगा रहा है। ये हनुमान की कृपा है। अनुराग अंगद की कृपा है, सुग्रीव सूरत की कृपा है। तो वो सब मदद करके हमें ले जा रहे थे। वो परमानेंट तुम्हारे अंदर रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं। यही स्थान है यहाँ रहने का। साधक अध्यात्म साधना वही है जो अपने अंतःकरण से काम क्रोध को निकाल दे और खाली करे, कब्जा छुड़ावे इनका। और ज्ञान वैराग्य शांति सद्दुख क्षमा कब्जा करा दे। तो फिर वो कहते हैं महात्मा मुनि मन के मनोरथों को जीत लिया, महात्मा हो गया, मुनि हो गया। और जो इनको नहीं जीत पाते, बाहर टमटमाते रहते हैं, बुद्धि काम ही नहीं करती, अंदर घुसते नहीं, तो फिर वो बेकार मामला हो जाता। इसलिए इस रामायण के जो उल्था है अध्यात्म अर्थ है वो हमने आप सबको बताया। और बगैर इसके अर्थ के साधक अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सबसे हमारा ये कई आशीर्वाद है कि इसको जानने के लिए आप लोग प्रयत्न करें, मेहनत करें, साधना करें और सफलता प्राप्त करें। ओम हरि ओम।